Assalamu alaikum. Hope you are doing well and welcome to my YouTube channel English with DJ. आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ एंड द टॉपिक इज़ द बुक रिव्यू। बुक रिव्यू में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, हाउ वन कैन डिफ़ाइन बुक रिव्यू। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट टू इंक्लूड इन योर बुक रिव्यू। वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो आप अपने बुक रिव्यू में यूज़ कर सकते हैं। द वेरी नेक्स्ट इज what are the essential steps for writing a grasping book review। और सबसे एंड में मैं आपको दो जो हैं वो बुक रिव्यूज़ पेश करूँगी। एक एलिस क्रॉस बाय जेम्स पैटरसन एंड द सेकेंड वन इज़ द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी। Now coming to the first part, how one can define book review। Book review are a special form of academic writing और बुक रिव्यू में बेसिकली आप देखते हैं, एनालाइज करते हैं कंटेंट को, स्टाइल को एंड मेरिट ऑफ द बुक। अब बुक रिव्यू में भी आप प्राइमरी सोर्स ऑफ ओपिनियन, समरी रिव्यू और स्कॉलरी रिव्यू, ठीक है। सो यहाँ पे हम ओपिनियन भी दे सकते हैं, समरी का रिव्यू भी कर सकते हैं और ये एक स्कॉलरी रिव्यू भी हो सकता है। अब बुक रिव्यू इज़ अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट विच इज़ यूजुअली शॉर्ट, almost 1000 to 1500 words. It may be small of 500 words. It gives the reader an opinion about the book. Reading reviews by other people can help you understand what a good review is. तो पहले ये होता है कि आपने कोई किताब पढ़नी है, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग अ बुक, तो उससे पहले आप देख लेते हैं कि मैं इस बुक को रिव्यू कर लेता हूँ, क्या ये मेरे मेयार के मुताबिक या मेरे कंटेंट या स्टाइल के मुताबिक है भी कि नहीं। तो बुक रिव्यूज़ पढ़ना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, एक एनालिसिस दे देता है। राइटिंग अ बुक रिव्यू इज़ नॉट जस्ट अबाउट समराइजिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम समराइज़ कुछ नहीं कर रहे। ये नहीं है कि मैं आपको खुलासा बयान कर दूँ, अगर मैं बुक रिव्यू कर रही हूँ तो मैं समराइज़ नहीं करूँगी, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट। Whether you are writing a review as an assignment or as a publication opportunity, you should combine an accurate analytical reading। अब बुक रिव्यू जो हमारे पाकिस्तान में है, या तो आपको टीचर जो है क्लासरूम में एक असाइनमेंट देती हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बुक रिव्यूज़ और आपने अपनी मर्ज़ी की बुक का जो है रिव्यू लिख के लेके आना है। या तो आपको एक क्लासरूम में असाइनमेंट देती है या फिर आप किसी मैगजीन या जर्नल के लिए अपॉर्चुनिटी लेते हैं और आप एक बुक रिव्यूअर बन जाते हैं, आप टेक्निकल राइटिंग करते हैं। तो जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे आप उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ बुक रिव्यू। सबसे पहले हुक होता है। हुक क्या होता है? हुक इज़ द ग्रैस्पिंग लाइन्स और द स्टेटमेंट्स जो आप इंट्रोडक्शन में देते हैं। देन एसेंशियल बुक इंफॉर्मेशन, आपके पास बुक की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस ऑथर ने लिखा है, किस जॉनरा से है, इसके क्या जो हैं वो पर्सपेक्टिव है, कंटेंट क्या है, स्टाइल क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। बेसिक प्लॉट समरी तभी आपको आएगी जब आपने पूरी बुक पढ़ी होगी। बुक रिव्यू करने से पहले आपको वो बुक खुद से एक दफ़ा पढ़नी है। किसी भी किस्म के शॉर्टकट पे मत जाइए कि जी हम ये देख लेंगे, फर्स्ट कंटेंट्स देख लेंगे या रेफरेंसेस देख लेंगे या बीच में से कोई पैराग्राफ पढ़ के हम बुक रिव्यू रख सकते हैं। नो, यू हैव टू एनालाइज एंड क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए यू मस्ट रीड दैट बुक बिफोर राइटिंग अ बुक रिव्यू। योर प्रेज एंड क्रिटिक, योर रिकमेंडेशंस, योर रेटिंग। आप रेट भी कर सकते हैं कि मैं 5 में से इसको कितना पे रेट करूँगा। दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन बुक रिव्यू। नाउ कमिंग टू दी व्हाट आर द एसेंशियल स्टेप्स फॉर राइटिंग अ ग्रैस्पिंग बुक रिव्यू। अगर आप एक ऐसा मेयारी किस्म का बुक रिव्यू करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स आपने ज़रूर देख लेने हैं। रीड द बुक एंड टेक नोट्स। अभी जो मैंने बात की, यू हैव टू रीड द बुक, इफ़ पॉसिबल रीड द बुक मल्टीपल टाइम्स, as repeat reads tend to lead a reader to review aspects of the story, the setting, the character। तो इससे क्या होगा कि आप जब मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे आपको सेटिंग, कैरेक्टर्स का पता चलेगा
और आपके पास परफेक्ट आइडिया आ जाएगा ब्रेनस्टॉर्म इम्प्रेशन करने का। और ना सिर्फ आपने बुक को रीड करना है बट यू आर गोइंग टू मेक नोट्स। ठीक है, आपने नोट्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि आपने बुक रिव्यू करना है। सेकेंड है थिंक अबाउट द बुक जेनरा एंड फील्ड ऑफ स्टडी। यस, आपका एम्पल नॉलेज होना चाहिए कि मैं किस जॉनरा की बात कर रहा हूँ और फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। कंसिडर हाउ द बुक फिट्स और डज नॉट फिट इन इट्स जॉनरा और फील्ड ऑफ स्टडी। आप ऑडियंस को बताएंगे, आप रीडर को बताएंगे कि ये बुक जो है ये इसका स्टाइल है, ये इस फील्ड से है या इस स्टोरी पे है। ठीक है, यूज आउटसाइड सोर्सेज टू फेमिलाइज योर सेल्फ विद द फील्ड ऑफ स्टडी। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको लिटरेचर, फिक्शन, नॉन फिक्शन, हर किस्म के जॉनरा का पता होना चाहिए। Now coming to the third important element of the book review, that is determine the major arguments and themes of the book. ज़ाहिर एक बुक है, उसको स्ट्रक्चर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें मेजर आर्गूमेंट्स आते हैं, वहाँ पे ओपिनियंस की बात होती है, वहाँ पे डिफरेंट थीम्स की बात होती है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैसेज क्या है उस पर आपका कंसर्न होना चाहिए। परसीव बिटवीन द लाइन्स दैट इज़ नॉट डायरेक्टली मैंशनड। ठीक है, वो बात जो डायरेक्टली नहीं की गई। ऑथर्स में प्रेजेंट मल्टीपल थीम्स इन देयर राइटिंग, स्पेशली वर्क्स ऑफ फिक्शन। फिक्शन में मोस्टली ऐसा होता है कि लेयर ऑफ थिंग्स होती हैं और आपने उनका एनालिसिस करना है, उनको क्रिटिकली एनालाइज करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंसिडर द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल। हर ऑथर जो है वो एक स्टाइल में होता है, उसका एक कंटेंट होता है जो वो लिखता है। तो आस्क योर सेल्फ इफ द स्टाइल सूट्स द बुक्स इंटेंडेड ऑडियंस। के हर एक रीडर का अपना एक इंटरेस्ट होता है कि मैं इस किस्म के जो ऑथर्स की राइटिंग स्टाइल है, अगर आप पढ़ते रहते हैं बुक्स तो आपको पता होता है कि इस ऑथर का ये स्टाइल है और मुझे उसी राइटर का स्टाइल पसंद है और मैं उसी के नॉवेल्स पढ़ता हूँ या उसी की बुक्स पढ़ता हूँ या उसी के जर्नल्स या आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ बुक रिव्यू की, तो हम बुक्स तक ही अपने आप को कन्फाइन करेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन दी स्टाइल यूज द ऑथर कैन प्रेजेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट। तो आप बुक रिव्यू कर रहे हैं तो आपने ऑथर के बैकग्राउंड नॉलेज को ज़रूर लिखना है। अच्छा जी, दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट और यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ अपनी चॉइस के 2 सैम्पल्स। जी, जस्ट आई वांट यू टू हैव अ लुक ऑन दिस। एलेक्स क्रॉस बाय जेम्स पैटरसन। सो ये एक स्मॉल सैम्पल है ऑफ अबाउट 500 और लेस देन 500 वर्ड्स। यहाँ पे फर्स्ट आप जॉनरा लिखेंगे, ये एक्शन एडवेंचर है। एलेक्स क्रॉस का थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे। इज अ फेमस पुलिस डिटेक्टिव एंड इट्स स्टोरी ऑल अबाउट द पर्सन Alex Cross is an amazing page turner that will make you crave for more। ठीक है, सो ये आपका इंटरेस्ट टिल एंड तक मेंटेन रखेगा। दिस स्टोरी इज अ ग्रेट मिक्स ऑफ एक्शन, एडवेंचर एंड इंट्रिग। I would recommend this book to youngest adults and teens. So this is all about the first sample. Now coming to the other topic, that is The Kite Runner by Khalid Hosseini. And Khalid Hosseini, one of the renowned figure of Afghan American novelist. The Kite Runner was a critical and commercial success, and the story is about family in Afghanistan and have featured an Afghan as the protagonist. The unforgettable, heartbreaking story gives you the immense pleasure and exploration of the power of the father over sons, their love, their sacrifice, their lives, and a sweeping story of family, love, friendship. And The Kite Runner is an unusual and powerful novel that has become a beloved, one of a kind of classic. Thank you. This is all from my side. Happy learning.